आज हम लोग बात करते हैं दिवस के बारे में। जैसा कि पता है हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कम से कम दिवस को लेके पूछा जा सकता है। तो दिवस में आज हम लोग बात करेंगे, इसमें मंथली वाइज देखेंगे, एक एक मंथ का कौन कौन से डे पे कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है उसको देखेंगे। जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे जनवरी महीने को लेके। तो जनवरी में अगर बात करें तो जनवरी में अगर बात की देखा जाए तो पहली तारीख आती है जो, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस, यानी ग्लोबल फैमिली डे। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। दूसरी तारीख को, यानी 2 जनवरी जो आता है, 2 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO का फुल फॉर्म अगर बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO दिवस कब मनाया जाता है? अगर पेपर में पूछा रहा है DRDO दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्री फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने सुना होगा। 3 जनवरी को सावित्री फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बात आती है 6 जनवरी को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अनिवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो अब इसका क्या कारण था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी, ठीक है, अफ्रीका से इंडिया आए थे। यानी भारत आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से इंडिया आए थे, यानी भारत आए थे। और 2022 में जब मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी, यानी उसका स्लोगन क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब ये मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? तो प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना। यानी किसको मान्यता देना? प्रवासी भारतीयों को क्या देना? मान्यता देना। तो कल के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको ये भी है पता, टॉप 5 क्या हो सकते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें से 9 जनवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा गया। प्रवासी भारतीय दिवस या अनिवासी भारतीय दिवस, NRI जिसे बोलते हैं, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन, रेसिडेंट इंडियन। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी की तारीख वाले टाइम में गांधी जी अफ्रीका से भारत में आए थे। दूसरा फैक्ट आता है कि जब मनाया गया तो 2022 की थीम क्या थी? तो थीम 2022 की थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यानी कि आत्मनिर्भर भारत में क्या देना है? योगदान देने की बात थी। उद्देश्य इसका क्या था? प्रवासी भारतीयों को इसमें मान्यता देना। ठीक। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद आता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम होती है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें। यानी ये बताया गया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हैं वो हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। इसका थीम था कि इसका प्रसार प्रसार किया जाए। इसका एम क्या था? उद्देश्य क्या था? कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, साथ ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार थी क्या थी? कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी भाषा समझें और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसका पॉइंट आता है कि इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, क्योंकि वो थीम थी, स्लोगन था, उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और साथ ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट फैक्ट आता है 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि थी। अब जब भी मैं कहीं पे पुण्यतिथि बोलूँगा तो डेथ की बात है, यानी डेथ एनिवर्सरी की बात है, यानी इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको हम लोग पुण्यतिथि के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये सब बहुत सम्माननीय थे, तो इसलिए इसको हम पुण्यतिथि कहेंगे। तो 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि है, उसमें डेथ एनिवर्सरी उनकी है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12, जैसे आपको बताया 9 जनवरी एक इंपॉर्टेंट हो गया,
उसके बाद आपको पता है 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपका मैंने बताया 12 जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है, युवा दिवस के नाम से जानते हैं। युवा दिवस मनाते हैं इस दिन, और नेशनल यूथ डे भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, युवा उनसे काफ़ी प्रेरित थे और युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरित थे, तो इस वजह से स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। थीम क्या थी 2022 को, इट्स ऑल इन माइंड। क्या थी थीम, इट्स ऑल इन माइंड। क्या उद्देश्य था, भारत के युवाओं के बीच विवेकानंद के आदर्श और विचारों के महत्व को फैलाना, कि जो हमारे भारत के युवा हैं उनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, उनको, इनके महत्व को फैलाना। ये शुरुआत हुई थी 1984 से, इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्या मनाया जाता है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। तो आपको पता चल गया 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई, 15 स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस भी मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। कारण क्या है कि 1949 में जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो 1949 में हुआ क्या था, जो फील्ड मार्शल थे, उनका नाम KM करियप्पा था, ने जनरल फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसी कारण से 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 18 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, तो यानी फोर्स नॉट फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये 18 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती या पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। एम क्या था कि भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, क्या उद्देश्य था इसके पीछे, भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, बालिका शिक्षा का महत्व, कामा उसके स्वास्थ्य या पोषण के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना। जयंती हो गई। अब 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, बालिका शिक्षा का महत्व, उसके स्वास्थ्य या पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने पर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना। और ये प्रारंभ कब से हुआ, 2008 से। तो 2008 से क्या हुआ, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम क्या थी इस बार की 2022 की, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी कि अगर बात करें 25 जनवरी को क्या मनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे, यानी भारतीय राष्ट्रीय दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, इंडियन नेशनल टूरिज्म डे, यानी 25 जनवरी को। इसका क्या थीम थी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। क्या था थीम, क्या था, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। एम क्या था इसका कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। इसका क्या उद्देश्य था कि देश में पर्यटन को क्या देना, बढ़ावा देना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। थीम क्या थी 2022 की, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। स्टार्ट 2011 से किया गया, इसकी स्टार्टिंग की गई।
कारण क्या था? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1925 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, नॉट 25 जनवरी 1950 को हुई, जिस वजह से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 26 भी। 26 गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 तारीख को और भी चीज़ें मनाई जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे। थीम क्या थी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क की? ठीक है, कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपुल। कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी हो गई। अब 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, बालिका शिक्षा का महत्व, उसके स्वास्थ्य या पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने पर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना। और ये प्रारंभ कब से हुआ? 2008 से। तो 2008 से क्या हुआ? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम क्या थी इस बार की 2022 की? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी कि अगर बात करें 25 जनवरी को क्या मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे, यानी भारतीय राष्ट्रीय दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, इंडियन नेशनल टूरिज्म डे, यानी 25 जनवरी को। इसका क्या थीम थी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। क्या था थीम? क्या था? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। एम क्या था इसका? कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसका क्या उद्देश्य था? कि देश में पर्यटन को क्या देना? बढ़ावा देना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। थीम क्या थी 2022 की? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। स्टार्ट 2011 से किया गया, इसकी स्टार्टिंग की गई। कारण क्या था? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1925 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, नॉट 25 जनवरी 1950 को हुई, जिस वजह से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 26 भी। 26 गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 तारीख को और भी चीज़ें मनाई जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे। थीम क्या थी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क की? ठीक है, कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपुल। कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपुल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट, यानी प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि एंड प्लैनेट। ठीक है, 27 जनवरी को विध्वंस के शिकार लोगों में, यानी कि जो विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जो नाश हुआ था, जहाँ मतलब तूफान आ जाता है या कोई चीज़ नष्ट हो जाता है, जहाँ पर लोगों की क्या होगी? मृत्यु हो जाती है, जो उसके शिकार हो जाते हैं, उसकी स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी कहते हैं इसे। थीम 2022 की थी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी मेमोरी यानी यादगार, डिग्निटी यानी उनकी गरिमा, एंड जस्टिस यानी उनको न्याय के लिए इसकी याद में मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती भी मनाई जाती है। अब एक पुण्यतिथि थी जिसे डेथ एनिवर्सरी कहते हैं, और ये बर्थ हो गया।
तो ये जयंती जब भी बोलेंगे तो बर्थ से रिलेटेड है, यानी जन्मदिन से बात है। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है, यानी कि जन्म दिवस। नेक्स्ट फैक्ट आता है 30 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब 30 तारीख को शहीद दिवस मनाते क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। ठीक है, पुण्यतिथि का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, डेथ से रिलेटेड बात है। तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और सर्वोदय दिवस भी किसे कहते हैं? मार्टायर डे भी बोलते हैं, मार्टायर्स डे। तो शहीद दिवस कब होता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को भारत में विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। कुष्ठ एक प्रकार की बीमारी होती है, रोग होता है। तो भारत में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। उसके बाद 30 जनवरी नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस भी मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें हम संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त एरिया क्षेत्र बनाएंगे। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। अब देखिए 30 जनवरी को भारत में भी कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी, कुष्ठ रोग दिवस भी कब मनाया जाता है? जनवरी मनाया जाता है। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है अक्सर। तो जनवरी का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है। थीम क्या थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या थी थीम? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। एम क्या था? सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना। तो 30 जनवरी के मनाने के पीछे कारण ये था कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे महात्मा गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना। तो इस प्रकार आपने देखा कि जनवरी माह के जो दिवस थे वो कौन कौन से थे। फटाफट में एक बार मैं और बता देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को डीआरडीओ दिवस था, 3 जनवरी को सावित्री फुले का जन्म दिवस था, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस था, 6 जनवरी को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है या अनिवासी भारतीय दिवस, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक, उसके बाद आता है कारण आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, यानी डेथ एनिवर्सरी। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म इसी दिन हुआ था। उसके बाद बात आती है कि 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और पराक्रम दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 जनवरी को विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी कहते हैं। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस। उसके बाद 28 जनवरी के दिन लाला लाजपत राय जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट आता है 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि सर्वोदय दिवस भी कहते हैं, मार्टायर्स डे भी कहते हैं। 30 जनवरी को भारत में विश्व कुष्ठ रोग भी मनाया जाता है। नशा मुक्ति संकल्प शपथ पत्र लिया जाता है, शपथ दिवस हो जाता है। तो विश्व कुष्ठ रोग जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो विश्व कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, और खासकर अंतिम रविवार, जनवरी के महीने का जो अंतिम रविवार होगा उस दिन मनाया जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे महात्मा गांधी जी, उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना। तो ये थे आपके जनवरी माह के सभी जो डेट बाय डेट जो दिवस मनाए जाते थे वो। दैट्स ऑल फॉर द डे।